समाचार 24 पर इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर जो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं सामने आ रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। यानी कि अरविंद शर्मा के आते ही उत्तर प्रदेश में अब सियासी हलचल अपना रुख लेना शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अफसरशाही बेलगाम हो रही थी, उसको कसने के लिए केंद्र ने अब नया पैंतरा चल दिया है और उसी पैंतरे के तहत अरविंद शर्मा को भेजा गया है। और ये जानकारी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि इस तरीके से अरविंद शर्मा के आते ही कल जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, इसके साथ उन्होंने नामांकन एमएलसी के लिए करना है, उससे पहले आज केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात हुई है। ये भी एक जानकारी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, जिस फोटो को गोपनीय जो मीटिंग हुई उसको शेयर भी किया गया है केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के आपस की अनबन थी, उसको लेकर लगातार केंद्र में खिंचाई जिसको लेकर चल रही थी, तो आज अरविंद शर्मा केशव प्रसाद मौर्य से मिले। ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है। अरविंद शर्मा के आते ही योगी खेमे में जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, वो भी एक बड़ी बात हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी में नौकरशाही के अब पसीने छूटते नजर आ रहे हैं और हर कोई अरविंद शर्मा के संपर्क में आने के लिए होड़ मच गई है। किसी भी पद को पाने से पहले ही अरविंद यूपी की सत्ता के सबसे ताकतवर शख्स बनते नजर आ रहे हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद को डिप्टी सीएम के साथ गृह और वित्त विभाग दिए जाने की चर्चा है। और एक और आपको अपडेट बता दें कि सीएम की पीएम से मुलाकात से पहले ही दिल्ली दरबार में जो खुफिया तंत्र ने यूपी की बेलगाम नौकरशाही पर जो रिपोर्ट दी थी, उसको लेकर भी खासा केंद्र नाराज है। और दिल्ली में जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि विधायक लगातार नाराज हो रहे थे, मंत्री लगातार अफसरों से नाराज थे, क्योंकि अफसर जिस तरीके से बेलगाम थे, विधायकों की सुनना तो दूर उनकी इज्जत करना तक बंद कर दिया था। तो उसी को लेकर ये जानकारी, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अरविंद शर्मा की एंट्री के बाद राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और उसके बाद किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रुख किस तरीके से बदलेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो बदलाव केंद्र कर रहा है, क्योंकि उसको केंद्र की सत्ता को बचाना है, उसके लिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। ऑडियो खराब आ रहा होगा बाहर। बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए जा सकते हैं। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। तो अरविंद शर्मा के सहारे योगी पर लगाम कसेगा केंद्र। तो केंद्र अब अपनी लगाम कसना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस कांड में बदनामी बीजेपी की हुई है, तो उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष ही चुनाव है, तो उसको लेकर यहां एक केंद्र के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। किस तरीके से अरविंद शर्मा पीएम के बेहद करीबियों में भी शामिल हैं। तो अरविंद के सहारे अब उत्तर प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही को हाकने का प्रयास केंद्र की तरफ से किया जा रहा है और उसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ के खेमे में भी हलचल है। क्योंकि अरविंद शर्मा का आना और 3 दिन हो जाना और उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात न होना, ये बात सीधा संदेश इस बात को दिया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं और क्योंकि लगातार आरोप इसको लेकर लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उसको भी ढकने के लिए केंद्र का एक बड़ा प्रयास कि अरविंद शर्मा को अगर यहां महत्वपूर्ण तरीके से रख दिया जाए तो उसके बाद क्या ब्राह्मणों की नाराजगी कम होगी। इसके सहारे ये भी एक प्रयास लगातार केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। हाथरस कांड पर जिस तरीके से केंद्र की खुफिया रिपोर्ट की, हमने आपको याद होगा तमाम दर्शकों को, हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसके कुछ घंटे बाद कार्रवाई हुई थी। तो अब उस रिपोर्ट के बाद भी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्ते मिलने के लिए गए थे, तो प्रधानमंत्री ने वो मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं दिखी थी और साथ ही दूरी बना के बात भी करते नजर आए थे। और केंद्र
ये चाहता भी है कि योगी आदित्यनाथ का जो कद लगातार उनके समर्थकों के द्वारा तथाकथित रूप से बढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कई लोगों को चुभ भी रहा है। तो ये तमाम जानकारी, ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर अब लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। केंद्र के द्वारा ये तैयारी कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के द्वारा योगी का महिमा मंडन को केंद्र कहीं ना कहीं नाराज था, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेलगाम नौकरशाही हो रही थी उसको लेकर भी केंद्र की नाराजगी, और उसके बाद अब अरविंद शर्मा की उत्तर प्रदेश में नियुक्ति, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अब राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश लगातार की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे थे कि किस तरीके से अरविंद शर्मा के आते ही योगी आदित्यनाथ के खेमे में लगातार हलचल बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक हलकों में हलचल मचा देने वाली खबर समाचार 24 की तरफ से हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि गृह और वित्त जैसे मजबूत पोर्टफोलियो को कहीं न कहीं अरविंद शर्मा के हाथ में देना मुख्यमंत्री के पर काटने जैसा यहाँ हो जाएगा, और कुछ दिन में यानी कि आगामी 1 से 2 हफ्ते में यह पूरी चीज जो है वो ग्राउंड पर भी आप लोगों को नजर आएगी। तो जैसे ही ये जनवरी का महीना खत्म होगा उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए चिंताजनक खबर जरूर हो सकती है किस तरीके से अरविंद शर्मा के सहारे केंद्र अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को चलाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।